जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीक की एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा ये प्लान था कि मार्केट की एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की थी कि मार्केट यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, कहाँ तक? 2460 तक। लेकिन जो मार्केट के 2460 के रास्ते में एक रुकावट है, वो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करके आपके साथ कंप्लीट शेयर की थी। और देखें मार्केट ने किस तरह हमारे सबसे पहले ऊपर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी। रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने के बाद अभी भी कंप्लीट वीक बाद भी हमारी फर्स्ट सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक नहीं की। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाएगी। अब किस तरह, जैसे मैंने वीकली एनालिसिस में ये सिचुएशन आपको बता दी, उसके बाद एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ कंप्लीट सिचुएशन शेयर करता रहा कि मार्केट आज ये करेगी, आज ये हमारे लिए सपोर्ट होगा और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल और जोन्स आप लोगों के साथ और अदर पेयर के एनालिसिस हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है। और इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटोरशिप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसका मकसद सिग्नल और लर्निंग दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको लास्ट वीक के अपने कुछ सिग्नल की एक्यूरेसी दिखाऊं तो देखें लास्ट वीक किस तरह मंडे वाले दिन सबसे पहले हमने अच्छा प्रॉफिट किया, नो एसएल। ट्यूसडे को बस हमारा एक एसएल लगा जीपीपी जेपीवाई में, और वेडनेसडे को भी हमने अच्छा प्रॉफिट किया, थर्सडे को भी, और फ्राइडे को भी हमने सिर्फ एक ट्रेड शेयर की, जो कि जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप इस मेंटोरशिप ग्रुप सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर्स के अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना है अकाउंट का, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू फील हो रहा है तो आपने फिर भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको वहाँ पे मेरी टीम प्रॉपर गाइड कर देगी। सो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक के लिए मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और कौन से अच्छे हमारे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि सर हमने यहाँ से सेल ली है, बाय ली है, तो उसका क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ इसमें हर एक टाइम फ्रेम में लेके आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो मंडे को हमारे पास क्या है, यूएसडी का बैंक हॉलीडे है, ठीक है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। वेडनेसडे को हम बात करें तो जॉर्ज जॉब ओपनिंग, ये भी हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है। एडीपी भी हमारे लिए अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट, पीएमआई, उसके बाद फ्राइडे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जिसमें हमारे पास नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। तो कमिंग वीक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग एक ट्रेड पकड़ लेते हैं ब्रेक इवन के साथ, तो वो हमारी स्विंग ट्रेड हो सकती है फॉर कमिंग वीक के लिए। तो अब ये देखते हैं कि वो ट्रेड हमें बाय साइड पे कैप्चर करनी चाहिए या सेल साइड पे हमें कैप्चर करनी चाहिए। तो हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट हमें क्या बता रही है, और क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग भी मंथली दे दी है तो उसको भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें हम लोग ये इस तरह एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर हमें बस बैक एंड पे एक दो कैंडल्स को ही देखना होता है। तो उसके लिए मैं ज़रा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ कि मार्केट का जो मैंने आपके साथ फाइनल टारगेट शेयर किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन का है। और ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो फाइनल टारगेट 2590 का बन रहा है। 2590 मतलब 2590 से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें एक और चीज़ देखें तो मार्केट ने जो लास्ट मंथ का हाई लगाया था, ठीक है, लास्ट मंथ के हाई का मतलब है जुलाई, ठीक है। जुलाई में जो मार्केट ने हाई लगाया था वो हमारे पास लगाया था 2484 का, 2484 का मार्केट ने हाई लगाया था। और इस मंथ की जो क्लोजिंग हुई है वो लास्ट मंथ के हाई से ऊपर हुई है, जो कि 2503 पे हुई है, ठीक है। तो आई होप ये सिचुएशन आपको समझ लगी होगी, जो कि क्लियर एंड कट मार्केट को बाय साइड पे ही दिखा रहा है। और बाय साइड से पहले थोड़ा सा मोमेंटम जरा सेल साइड में शिफ्ट हुआ है। वो सेल साइड मोमेंटम की वजह से गोल्ड थोड़ा सा हमें रिट्रेस करता हुआ देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट के इसके मैं दो लेवल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट लेवल यही है 2481 से, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जो इसमें अच्छी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज, जिसमें हम लोग स्विंग बाइंग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, उसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो ये
रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारे पास बन रही है 2431। अगर 2431 तक हमें मार्केट मिले तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि गोल्ड को एक बार दोबारा 2590 यानी कि 2600 तक लेके जा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में ये तीन बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया। नीचे से एक लेवल शेयर किया है 2431 का, ऊपर एक लेवल शेयर किया आपके साथ 2590 का, जो कि गोल्ड मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में हमें दिखा रही है। सो अब हम चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या हमें प्रोवाइड किया हुआ है और कैसे हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। जी तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो 2 वीक से तकरीबन मार्केट की एक ही रेंज पे मूव कर रही है और लास्ट वीक की क्लोजिंग से उसने नीचे हमें क्लोजिंग प्रोवाइड की है। और लास्ट वीक भी आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं 2 लाइंस आप लोगों के साथ ड्रा किए हैं, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल साथ ही हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे साथ ही हमारे पास एक, मैं आपको दिखाऊं तो रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, जो कि अब सपोर्ट में चेंज हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक ये लेवल बनता है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग जोन बन रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा हमारे पास बाय जोन बन रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये 2445 से अराउंड 2413 तक बन रहा है, ठीक है। अराउंड ये बात करें तो 300 पिप का जोन है, क्योंकि हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम में है, तो यहाँ पे हमारे लिए जोन भी थोड़े से बड़े होंगे। तो कमिंग वीक के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकती है। कहाँ सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप पिक करने और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को पिक करके हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एक बिल्कुल छोटा सा एनालिसिस। तो अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में और कंप्लीट जो हमारा एनालिसिस होगा वो ऑलमोस्ट 4 आवर एंड 1 आवर, और देन आज हम 15 मिनट में भी एनालिसिस को लेके चलेंगे। तो ये एनालिसिस बहुत अच्छा होने वाला है आज के दिन के लिए, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। जी तो वीकली मंथ हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो मार्केट ने सेल साइड पे अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दी है। सेल साइड पे मोमेंटम कुछ इस तरह शिफ्ट किया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने देखें ये कैंडल, इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। इनगल्फ की बेस पे नहीं है, और एक इसमें हमारा ऑलरेडी हाई कन्फर्म भी, हाई कन्फर्म होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास क्या किया है, सेल साइड पे मोमेंटम शिफ्ट किया। सेल साइड पे मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद हमारा फर्स्ट काम होता है फेब का यूज़ करना। फेब लगाया, फेब लगाने के बाद अब हमने लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है। सबसे पहले तो मार्केट के पास ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। अगर ये मैं आपको याद होगा जब मार्केट ऑलमोस्ट 71 तक गई थी लो, तो यहाँ पे मार्केट अपनी एक लिक्विडिटी को छोड़ के आई थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लिक्विडिटी का साइन भी मेंशन करते हैं ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे मार्केट के पास क्या है, लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी कमिंग वीक हंट हो सकती है, और इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ये ऑलमोस्ट 2471 पे बनती है। इससे नीचे एक स्पाइक लग सकती है, और स्पाइक लगने के बाद जो नीचे हमारा फर्स्ट बाय लेवल होगा वो बाय लेवल हमारा अराउंड यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। एक कंप्लीट जोन आप लोगों के साथ इधर भी शेयर करता हूँ बाय लेवल के लिए। ये इसकी मैं वैल्यू अगर आपके साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन रही है 2450 से 2439 का लेवल। ये हमारे लिए कमिंग वीक के लिए एक अच्छा बाय लेवल हो सकता है। मार्केट यहाँ तक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, और हमने सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी है वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, H1, 4 आवर और 15 मिनट, वहाँ पे आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगा। और अगर मार्केट इस जोन पे रिस्पेक्ट देने के बाद अगेन सेल साइड में आती है, तो सेल साइड के बाद जो हमारा इसमें सेकंड बाय लेवल है वो अराउंड हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू अराउंड हमारे पास बनेगी, ये थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा इसको, ये इसकी वैल्यू मैं शेयर करूंगा तो ये होगी 2402 से 2380 तक का लेवल है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट सेल साइड में आ सकती है, और ये 2 लेवल अभी हम लोगों ने शेयर किए हैं स्विंग बाय लेवल के लिए, कि यहाँ पे अगर हमें मार्केट मिले तो हमारे पास स्विंग बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और बाकी अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है। जी तो 4 आवर टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने क्लियरली रेंज बनाई हुई है, ठीक है। रेंज सबसे पहले हम अपना प्रीवियस मंथ का वीक का एनालिसिस यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अच्छा, अब 4 आवर में अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है ना, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करे। यहाँ से मार्केट क्लियर कट एक बाय डायरेक्शन में मूव करे ऊपर, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अराउंड 2555-50 तक मार्केट जाए, सरवाइव करे थोड़ी देर, देन अगेन मार्केट रिट्रेस लाजमी करेगी कहाँ तक, 2530 2525,
2520, ये 3 लेवल होंगे रिट्रेसमेंट के। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें सीधा सीधा लेके जाएगी कहाँ तक के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी एक लेवल शेयर किया वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में 2590 तक के लिए। ठीक है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देन देखने को मिलेगी। अगर मार्केट ये इस तरह नहीं करती, ठीक है, यानी कि 2500 ये जोन से ऊपर सरवाइव नहीं करती, तो हमारे लिए उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर सेल साइड में शिफ्ट किया हुआ है। सेल साइड में शिफ्ट होने के बाद यहाँ से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन। ये ऊपर वाला जोन मैं थोड़ा सा डिलीट करके एक न्यू जोन यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। वो जोन होगा अराउंड ये। ठीक है, अब ये जोन हमारे लिए एक सेलिंग जोन बन चुका है मंडे के लिए। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू बनेगी 2512 से अराउंड 2520 का जोन है। 4 आवर का जोन है तो 80 पिप का ये बनेगा। ठीक है, मेंटोरशिप में इंशाल्लाह हम यहाँ से सेल भी प्लान करेंगे अगर कोई फंडामेंटली डिस्टर्ब नहीं होती, मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन नहीं होती। और ये हमारा सेलिंग जोन भी होगा। और यहाँ से हमें मार्केट कहाँ तक देखने को मिल सकती है, सेल साइड में सीधा इसको टच करने के बाद डाउन। अब डाउन जब मार्केट हमें आएगी तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का क्या हो जाएगा एक, और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद प्रीवियसली ये हमारे पास सेकंड डिमांड पड़ी हुई है। सेकंड डिमांड से हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी फॉर कमिंग वीक। कमिंग वीक में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बात करूँ तो ये हमारे पास लेवल होगा 2460 से 2450 का जोन। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बाय लेवल है और ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास सेल लेवल है। तो ये दो मैंने आप लोगों के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम की सिचुएशन भी कंप्लीट एक्सप्लेन की है। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं जाके कि कौन सा हमारा अच्छा बाय एंड सेल लेवल हो सकता है। तो H4 में आप सबको पता है कि ये एक ट्रेंड लाइन में लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, उसका हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ से हमें इसका रीटेस्ट भी मार्केट ने कर लिया। और रीटेस्ट करने के बाद मज़े की बात एक बताऊँ तो मार्केट ने मोमेंटम जो मैंने आपको वहाँ पे बोला है सेल साइड में शिफ्ट किया, वो मोमेंटम का मतलब है ये 1 2 3। ठीक है, ये मोमेंटम है सेल साइड में शिफ्ट होने का। और ये मोमेंटम की वजह से अब हम यहाँ पे एक और नई ट्रेंड लाइन बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन बिल्ड करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसका जूम एरिया चाहिए होगा। जूम एरिया के बाद मैं अगर यहाँ पे इसकी एक न्यू ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरह यहाँ पे बन सकती है, ये इस तरह करके लाइक दिस। ये हमारे पास कमिंग वीक के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अभी ज़रा वेरीफाई क्रॉस चेक के लिए इसका हम एंगल भी चेक करेंगे कि क्या हमने ये सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है या नहीं। तो आई थिंक सही है एंगल। यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है फॉर मंडे। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाए और इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ से टच करे और सीधा नीचे। अगर हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेक करें कि 15 मिनट H1 में हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी H1 में भी स्ट्रक्चर हमारा सेल साइड में यही है, देखें चेंज ऑफ करेक्टर। और देन यहीं से मार्केट एक डाउन साइड पे आने के बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मैं बताऊँ तो लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। ये वही लिक्विडिटी है जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम में भी साथ साथ डिस्कस की है। और अगर मार्केट ने यहाँ से बाय में जाना है तो बाय में जाने के लिए भी मार्केट के हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मार्केट इस ट्रेंड लाइन से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हमारी ब्रेक करे। ब्रेक कैसे करे, समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन से डाउन आने के बाद जो मार्केट के पास एक बाय लेवल होगा। ठीक है, बाय लेवल होगा, वो बाय लेवल है हमारा ये। जैसे मैंने 4 आवर में आपको सिचुएशन बताई थी, सेम सिचुएशन यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ कि ये मार्केट के लिए फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने के बाद। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद इसके रीटेस्ट पे हम लोग अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मेनली जो हमारे पास यहाँ पे इसके चांसेस हैं वो सेल साइड के ही हैं। मार्केट ने एक अच्छी मोमेंटम सेल साइड में शिफ्ट किया और एक अच्छी क्लोजिंग हमें प्रोवाइड की है सेल साइड के लिए। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ 15 मिनट में भी कुछ शेयर करूँ जो कि हमें मंडे वाले दिन के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो होगी अगर मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी वीडियो अपलोड करने से पहले इस लेवल पे मिले। फर्स्ट इसमें हमारा सेलिंग ट्राई होगा ये
अगर इस जोन की अगर मैं आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर करूं तो इस जोन की हमारे पास वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट 2515 से 2518 का जोन, ठीक है। 30 पिप का ये जोन है, अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इसमें हम लोग एसएल अपना 19.77 19.77 का भी रख सकते हैं। और सेकंड जो हमारा इसमें सेलिंग लेवल होगा वो ये ऊपर वाली साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये हमारे पास बनेगी ऑलमोस्ट 2523 से 2526 का जोन, ठीक है। ये दो जोन है मंडे के लिए, मार्केट यहाँ पे मिले तो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के सारे बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। और मेंटोरशिप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी आईबी से अकाउंट बनाना है और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।